टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लुधियाना यूनिट की शहर में शुरुआत हो गई है। स्थानीय होटल में शुरू हुई इस शुरुआत से इस उद्योग से जुड़े लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक यूनिट पहले से ही चंडीगढ़ शहर में है, जबकि हौजरी का गढ़ माने जाने वाले लुधियाना शहर, जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, में भी इसका यूनिट आ गया है। उद्योगपतियों के मुताबिक अब यहाँ के व्यापारियों को पेश आने वाली मुश्किलों का समाधान जल्दी होगा और वो अब पहले से कहीं बेहतर सुविधाएं व्यापारियों को दे पाएंगे। टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक एसोसिएशन है जो कि टेक्सटाइल से रिलेटेड मुद्दों को टेक केयर करती है। प्रोफेशनल्स उसमें सारे मेंबर्स हैं। ये 1939 में स्टार्ट हुई थी, आज से 85 साल पहले। तो आज हम लोगों ने इसका लुधियाना यूनिट स्टार्ट करा है। लुधियाना में अभी तक टेक्सटाइल एसोसिएशन का यूनिट नहीं था, वो चंडीगढ़ के अंदर आता था। आज हमने लुधियाना एज ए फुल फ्लैश यूनिट स्टार्ट करा है। अब इसके हम आज गवर्निंग बॉडी को अनाउंस करा है। इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टुडे। इंडियन कॉर्पोरेशन आज स्थापना दिवस था फॉर टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया लुधियाना यूनिट का। मैं चेयरमैन, मिस्टर रस्तोगी प्रेसिडेंट एंड मिस्टर राजन देखी इज द जनरल सेक्रेटरी। अब यहाँ से हमारा इसको आगे ले जाने का ध्येय कि जो लुधियाना में इतनी वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री है, जिसमें नेटिंग है, डाइंग है, गारमेंटिंग है, स्पिनिंग है, इन चारों पांचों सेक्टर्स को किस तरह हम आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे की हेल्प करके मुद्दों को आगे लेके जा सकते हैं, किसी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इनोवेशन में किस तरह जा सकते हैं, ये हमारा ध्येय है इसको स्टार्ट करने का। सर, अगर बात करें जिस तरह की इस समय सब काफी संकट में आपकी जो इंडस्ट्री है वो काफी गुजर रही है, उसको लेकर क्या समझ है जो चाइना से जो इस टाइम बिल्कुल सही कहा आपने, चाइना एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है लुधियाना सेक्टर के लिए। जो लोग लुधियाना में नेटिव फैब्रिक बना रहे हैं, डाइंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए चाइना एक बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर रहा है। इसके लिए हम टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया जो मेन हमारा दिल्ली है, वो डिवीजन से कोऑर्डिनेट करके हम इसको मिनिस्ट्री तक लेके जा रहे हैं। 4-5 बार रिप्रेजेंटेशन हम दे चुके हैं इस बैनर के अंदर। गवर्नमेंट सुनती भी है, समझती भी है, पर एक्शन नहीं हो रहा। अब आगे इसी को मुद्दे को हमने कैरी फॉरवर्ड करना है इस बैनर के अंदर। तो आज की मीटिंग में ये चीजें डिस्कस हुई हैं। यस, आज हमने स्कोप डिस्कस करा कि लुधियाना यूनिट का स्कोप क्या रहेगा। उसमें सबसे बड़ा स्कोप ही यही है कि जो प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री को आ रही हैं, जो एक लॉन्ग टर्म हमें परेशान करने वाली हैं, उसको इनिशियली कैसे टेक केयर करा जाए, उससे फाइट कैसे करी जाए। देखो, लुधियाना जो है हौजरी का हब है और हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं था। आज आपने देखा होगा यहाँ पे काफी लोग इकट्ठे हुए हैं, इंडस्ट्री के काफी लोग, स्पिनिंग से, नीटिंग से काफी लोग इकट्ठे हुए हैं, जो कि यूनिट हेड्स भी हैं, अच्छी अच्छी इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। तो अब इन सब लोगों से मिलके हम इसको और ग्रो करेंगे, इसको बड़ा बनाएंगे, ताकि हम लोग जो है अपनी जो दिक्कतें हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आगे ले जाएं। क्योंकि अभी हमें दूसरी तरफ झांकना पड़ता था, क्योंकि हमारी खुद एक बॉडी हो जाएगी, तो इसको हम अपने कुछ बातें जो है सेंटर तक ले जानी हो। हमारी खुद सेंट्रल बॉडी भी है टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया, और बाकी जनरल होने के बाद हमारी दिक्कतें जो है सरकार तक आसानी से पहुंचेंगी। आपकी जो बॉडी है वो आने वाले समय में क्या जो जिस तरह की आपकी नीटिंग इंडस्ट्री जो है वो काफी संकट में गुजर रही है, क्या उसकी लेकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं, ऑलरेडी इस पे चल ही रहा है। हमारे जो बंसल साहब ये मिनिस्ट्री ऑफ जो टेक्सटाइल पे अभी मिले थे, बाई चांस जो टेक्सटाइल मिनिस्टर मिल नहीं पाए, उनके सेक्रेटरी से बात हुई है, तो ये प्रॉब्लम काफी एडवांस स्टेज पे है। हो सकता है इसका जल्दी सॉल्यूशन मिल जाए। देखो, ब्रांडेड कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, जो अंडर इनवॉइसिंग होकर के गुड्स आ रही है फैब्रिक्स, उनको गवर्नमेंट को भी पता है कि किस प्राइस के ऊपर हमारा, जहाँ पे यान भी जो कॉस्ट नहीं करता उससे सस्ते में आज की डेट में फैब्रिक इंपोर्ट हो रहा है हमारे यहाँ पे। सो दैट इज क्रिएटिंग अ होल लॉट ऑफ मैस इन एंटायर कंट्री, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आज, चाहे वो इम्पैक्ट दिख रहा हो स्पिनिंग मिल्स के ऊपर, डाइंग मिल्स के ऊपर, बट वो लॉन्ग टर्म के अंदर पूरी वैल्यू चेन के अंदर वो इम्पैक्ट दिखाई देगा। और उसके अंदर धीरे धीरे करके ग्रेजुअली पता लगेगा कि वो इम्पैक्ट जो है वो फैब्रिक से निकल के कब गारमेंट में आ गया, और उसके बाद में जब वो इम्पैक्ट गारमेंट के ऊपर 100% दिखाई देने लगेगा, तो उसके बाद में पता चलेगा कि वो एक कॉमन मैन तक भी पहुंच चुका है। बिकॉज गारमेंट सेक्टर इज द ओनली सेक्टर विच इज एम्प्लॉइंग मोस्ट ऑफ द you can say people after railways in India. परिवार जुड़े हैं आपके साथ, और अगर ये संकट ऐसे ही करवाता रहा तो आने वाले समय में क्या इंडस्ट्री कहाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ? देखिए, टाइम्स आर डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट टाइम्स में टफ बिजनेसेस की और टफ पर्सनैलिटीज की आइडेंटिफिकेशन होती है। सो ये समय जरूर टफ है, और आने वाले समय के अंदर एक आप मान के चलिए, गारमेंट फैक्ट्री मिनिमम से मिनिमम 200 से लेकर के और 500 लोगों तक को एम्प्लॉय करती है। और उसके पीछे अगर हम बात करें डाइंग फैक्ट्री की,
स्पिनिंग फैक्ट्री की, तो वो तादाद जो है वो सैकड़ों में पहुंच जाती है। सो सूनर और लेटर गवर्नमेंट को हमारे जो ये रिक्वेस्ट हैं इनको सुनना ही पड़ेगा। नॉट ओनली द फैब्रिक बट द गारमेंट विच इज गेटिंग इम्पोर्टेड फ्रॉम बांग्लादेश और फ्रॉम हियर एंड देयर, जो ड्यूटी फ्री गारमेंट्स हमारे यहाँ पे डंप किए जा रहे हैं, वो एक बहुत मेजर थ्रेट है हमारी इंडस्ट्री के लिए। जाते जाते ये बता दीजिए कि आप अपनी समस्या लेकर सारे इंडस्ट्रियों में जो आज आपने बड़ी इंडस्ट्री आपने संस्था जो बनाई है, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलेंगे या फिर जो खाद्य मंत्री है उनसे मुलाकात करेंगे? देखिए, हमारी तरफ से सेंटर जो बॉडी है हमारी टेक्सटाइल एसोसिएशन की, उसको रिप्रेजेंटेशंस जा रही हैं, और ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। ऑलरेडी 4 से 5 मीटिंग्स इस टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर के तले ऑलरेडी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशंस जा चुकी हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को जा चुकी हैं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को जा चुकी हैं। यस, पीएमओ को भी हम अप्रोच करेंगे इन चीज़ों को लेकर के कि इनको स्ट्रीमलाइन कैसे किया जाए।